हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स पर। फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है, फिजिक्स में तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हो, फिजिक्स में अच्छा नॉलेज कैसे बना सकते हो। फिजिक्स का मतलब है नेचर्स में होने वाली एक्टिविटी को समझना, नेचर्स के रूल को समझना, नेचर्स की मिस्ट्री को समझना। नेचर्स में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे आसपास है, अराउंड, वो आखिरकार क्यों हो रहा है, उसके होने का रीजन क्या है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनफॉल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर ड्रॉप कराते हो तो वर्टिकल डाउनवर्ड आता है, अर्थ में गिर जाता है। जैसे न्यूटन के एप्पल वाली स्टोरी तुमने सुनी। तो इस तरह से इनफाइनाइट इवेंट्स होती रहती नेचर्स में। इन सभी इवेंट्स को जानना फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब है द अंडरस्टैंडिंग मिस्ट्री ऑफ नेचर्स, रूल्स ऑफ नेचर्स। बट इन रूल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, केवल समझ सकते हो, जान सकते हो। इसी को फिजिक्स कहते हैं बस। मतलब फिजिक्स को जानना मतलब नेचर्स को जानना। नेचर्स आखिरकार क्या है, जो हमारे आसपास पूरा यूनिवर्स है, इवन हम और आप भी। इस पूरी बॉडी में, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है उसको जानना, ठीक है, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें जिससे कि तुम जेई एग्जाम में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट एग्जाम में फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि मोस्टली बच्चों की जो प्रॉब्लम होती हैं वो फिजिक्स को लेकर होती हैं। तो उसको कैसे तुम डेवलप कर सकते हो, उसके लिए 2-3 पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुमने वो फॉलो किए तो फिजिक्स में 100% है कि तुम्हारा स्कोर अच्छा जाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी बन जाएगी। फर्स्ट, पहली बात तो तुम खुद सब्जेक्ट के लिए नेगेटिविटी ना हो, नेगेटिव माइंडसेट ना बनाओ, और ना ही किसी दूसरे का नेगेटिव एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करो। जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसने पहले पढ़ रखा है फिजिक्स को, तुमसे 1-2 क्लास सीनियर है, उसको फिजिक्स का कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रोटेशन, और वो तुमसे कहता है कि यार फिजिक्स डिफिकल्ट है। फिजिक्स एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, उसके कारनामे डिफिकल्ट है। उसने फिजिक्स को ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं जाना, ठीक से नहीं समझा। तो वो अपनी मिस्टेक नहीं तुमसे बता रहा है, वो बताएगा फिजिक्स डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं काम करना है। ना तुम्हें सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव माइंडसेट बनाना है और ना ही किसी दूसरे का नेगेटिव एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ और सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव रहो। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करो। जैसे तुम्हें पढ़ना है, एनएलएम पढ़ना है, तो एनएलएम बाय द वे तुमने पहले से अगर पढ़ रखा है, रिवीजन कर रहे हो, तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो एनएलएम पहले पूरा पढ़ लो। फिर तुम्हें टीचर अगले दिन जाके जब पढ़ाएगा तो टीचर के पढ़ाने से पहले वो टॉपिक एक बार घर में पढ़ लो, क्योंकि तुमने पहले एक बार पढ़ रखा है वो टॉपिक को। एनएलएम पढ़ लो, उसके फार्मूले, ग्राफ, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू, सारा सब कुछ सॉल्व कर डालो। एक बार पढ़ डालो, जो डाउट आ रहा है उसमें नॉर्मल सा टिक मार्क लगा लो। क्लास कंप्लीट होने के बाद अपनी टीचर से उन डाउट पर एक बार डिस्कस कर लो। ऐसा काम करना है और यही कंसेप्ट, यही मेथड हर एक टॉपिक में यूज करना है। पीवाईक्यू, न्यूमेरिकल, फार्मूला, ग्राफ, थ्योरी, वो कंसेप्चुअल तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जैसे क्लास 11 के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो वो टॉपिक, वो चैप्टर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे। उस मोमेंट में बाय द वे कल तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाना है और स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब क्लास में बैठो तो बिल्कुल ठीक से उस टॉपिक को ध्यान से समझो और फील करो। गॉड ने, भगवान ने तुम्हें एक अच्छा सा कैमरा दिया है, तो जब क्लासरूम में टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो उस कैमरे का यूज करके उसकी एक वीडियो बनाओ, माइंड में सेट कर लो। और जब घर में रिवीजन करने के लिए बैठो तो वीडियो को प्ले कर लो और देखो कि टीचर ने कहां पर क्या कहा था, क्या कंसेप्ट था, कहां पर कूलाम फोर्स वैलिड है, कहां इनवैलिड है। उन सभी बातों को चेक करो, रिमाइंड करो, रिकॉल करो। ऐसा करने से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब वो चैप्टर, वो टॉपिक तुम्हारे टीचर ने तुमको पूरा पढ़ा दिया, कूलाम फोर्स पूरा पढ़ गया। अब उसके क्वेश्चन तुम एक्सरसाइज से सॉल्व करोगे। कोई भी बुक है, तुम्हारा मॉड्यूल है, तुम्हारी कोई भी रेफरेंस बुक है, तुम्हारे नोट्स हैं,
या जो भी तुम पीडीएफ वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन यूज कर रहे हो उसे क्वेश्चन सॉल्व करो। कूलाम फोर्स के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सके, इवन पीवाई तक भी, उन सभी को सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो उसमें नेगेटिविटी नहीं बनाना है अपने आप को, नेगेटिव नहीं होना है। नहीं आ रहा है ठीक है, अच्छी बात है, मतलब दोबारा आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा। फिजिक्स का नेचर ही यही है कि मतलब नहीं आ रहा है तो नेगेटिव नहीं होना है, अगली बार आ जाएगा। सब कुछ फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको दोबारा फिर से पढ़ोगे, देखोगे कहां पर कमी रह गई है, कहां पर क्या रह गया है, उसको समझना है, जानना है। अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, एनटीए के एग्जाम थोड़ी अभी बैठे दे रहे हो, अभी तो प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस में अगर टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। अभी टाइम लगेगा तो फाइनल एग्जाम में टाइम कब लगने लगेगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। आज तुम्हें जिस न्यूमेरिकल में 2 मिनट लग रहे हैं सॉल्व करने में, उसी टाइप का या उससे डिफिकल्ट अगर न्यूमेरिकल तुम्हें मिल रहा है और कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है, तो वही न्यूमेरिकल या उससे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल तुम्हारा 10 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, उसका लॉजिक पता है, रट्टा नहीं मारना है। फिजिक्स के तुम कितने भी क्वेश्चन कर लो, एनटीए के एग्जाम में तुम्हें सभी नए क्वेश्चन मिलेंगे, सभी अननोन मिलेंगे। तो अननोन क्वेश्चन को डील करने की कैपेसिटी अपने माइंड में डेवलप करना है, बनाना है, तब जाके फिजिक्स में तुम बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, टॉप 100, टॉप 200 जिन बच्चों के मार्क्स आते हैं, उनका माइंडसेट कैसे काम करता है, किस तरह से वो फिजिक्स की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उनका लॉजिक क्या, उनका क्या अप्रोच रहता है, उस तरह से तुम्हें समझना है, उस तरह से तुम्हें जानना है। अब ऐसा तुम काम करोगे तो मुझे 100% श्योरिटी है इस बात में कि तुम्हारे फिजिक्स में ग्रोथ होगी। अगर तुम यहां पर हो तो यहां पर आओगे, यहां पर पहले थे तो यहां पर आओगे, यहां पर थे तो थोड़ा और ऊपर जाओगे, मतलब जिस भी स्टेज पर तुम हो उससे थोड़ा सा तुम ऊपर पहुंच जाओगे, एंड थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ऐसा ऐसा करके तुम टॉप 100 रैंक वाले बच्चों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे, अगर ऐसा काम करोगे तो।